बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री श्रावण क्लासेस में। मैं अभिषेक श्रावण आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी केमिस्ट्री के क्लास में। आप लोग मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर 9473162349 पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लास चल रहा है और टीचमेंट का वेबसाइट का एड्रेस है savan-chemistry-classes.teachment.in। सावन क्लासेस से भी आप मुझे उस पर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि मुझसे ऑनलाइन टीचमेंट पे क्लास करे तो मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को केमिस्ट्री इतना आसान लगे जैसा आप लोगों को और कोई सब्जेक्ट आसान न लगे। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि जितना आसान केमिस्ट्री लगेगा उतना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। केमिस्ट्री इज टू इजी, केमिस्ट्री इज फन। हमारे आसपास चारों ओर केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। पेन के एक टिप से लेकर के हवाई जहाज तक सब केमिस्ट्री है। हमारा जीवन का शुरुआत केमिस्ट्री से ही हुआ है। तो केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, हर जगह केमिस्ट्री है, हर जगह रसायन है। तो क्या है रसायन, क्या है केमिस्ट्री, इस बात को आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर और टीचमेंट पर आप मुझसे क्लास ले सकते हैं। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस अवसर का लाभ मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कैटेलिसिस। बुलेट नीचे भी पड़ा हुआ है, देखिए बुलेट क्या बोलते हैं? बुलेट वही चुटिया कभी बोलते हैं कैटेलिसिस हाँ जहाँ जगह पैसा जाता है यानी उत्प्रेरण। लेकिन इससे पहले कि आपको कैटेलिसिस यानी उत्प्रेरण समझाया जाए, आप समझिए कि कैटेलिस्ट क्या होता है। कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक। क्या आप में से कोई है जो बता सके कि कैटेलिस्ट क्या होता है? कोई आदमी, कोई स्टूडेंट जो बता सके व्हाट डू यू मीन बाय कैटेलिस्ट? अरे यार, पढ़े होगे, 9th-10th में भी पढ़ना था और 11th में भी पढ़े होगे। हाँ ठीक है। देखिए, अभी तक आप लोग जो कैटलिस्ट का डिफिनीशन पढ़े हैं, अभी तक वो आप लोग क्या पढ़े हैं? अभी तक आप लोग कैटलिस्ट का डिफिनीशन पढ़े हैं कि ए सब्सटेंस which increase or decrease rate of a chemical reaction but itself not take part in chemical reaction is called catalyst। कि अभी तक आप लोग ये पढ़े हैं कि वो पदार्थ जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे या घटा दे लेकिन खुद उस रिएक्शन में भाग न ले, उसे हम लोग कहते हैं कैटेलिस्ट। जैसे जैसे अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप लोग रिएक्शन कराओगे, दे डोंट रिएक्ट विथ ईच अदर, ये एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा क्या डाल दें, सॉरी प्लेटिनम नहीं, थोड़ा सा हम लोग डाल दें आयरन ऑब्लिक मॉलिब्डेनम, तो इस आयरन
पर मॉलिब्डेनम के कारण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके कन्वर्ट कर जाता है अमोनिया में, यानी अमोनिया को फॉर्म हो जाता है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी यहाँ पर Fe और MO जो है वो क्या है, कैटेलिस्ट है। यानी अभी तक जो डिफिनीशन हम लोग पढ़े उसके अनुसार कैटेलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन को करा देता है, उसके रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करा देता है, लेकिन खुद उस रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। उसको हम लोग कहते हैं कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक। वह रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे या घटा दे परंतु स्वयं उस अभिक्रिया में भाग न ले, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। ये बात आप लोग अभी तक पढ़े। लेकिन अच्छा, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे ये केमिकली तो हम आपको एग्जांपल बता ही दिए, ये एग्जांपल हो गया कैटलिस्ट का। जैसे आप एक जनरल एग्जांपल समझिए कि जैसे अगुआ, अगुआ आप लोग सुने होंगे, शादी ब्याह में अगुआ होता है जो लड़की पक्ष को भी जानता है, लड़का पक्ष को भी जानता है। तो वो लड़का और लड़की को शादी कराने में काम करता है, लेकिन खुद शादी कर लेता है क्या? खुद शादी नहीं करता है। वो दो फैमिली को जुड़वाने का काम कर देता है, लेकिन खुद उस रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो अगुआ जो है वो एक तरह का क्या है, कैटलिस्ट है। वो शादी करा देता है लेकिन खुद शादी नहीं करता है। तो ठीक उसी तरह वो रासायनिक पदार्थ जो किसी दो सब्सटेंस को रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बना दे लेकिन खुद उस रिएक्शन में भाग नहीं ले, उसको कहते हैं कैटलिस्ट। लेकिन अब हम इस डिफिनीशन में थोड़ा चेंजिंग लाएंगे। अब हम लोग क्या कहेंगे कि ए सब्सटेंस which increase or decrease rate of chemical reaction but itself unchanged at the end of chemical reaction is called catalyst। definition वही चीज है, थोड़ा सा इसमें फर्क हो गया। अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि कैटलिस्ट वो है जो रिएक्शन करता ही नहीं है, रिएक्शन करा देता है, वो खुद नहीं करता है। अब हम लोग इस बात को चेंज कर दिया। अब हम लोग कह रहे हैं कि कैटलिस्ट वो है जो रिएक्शन को करा देता है और रिएक्शन खत्म होने के बाद वो अनचेंज्ड रहता है। यानी कैटलिस्ट का अगर 5 ग्राम डाले हैं तो एंड जब हो जाएगा, रिएक्शन एंड हो जाएगा, तो आपको वो 5 ग्राम का 5 ग्राम मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग लेता है, लेकिन एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने से ऐसा लगता है कि वो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि सर ये बात समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बात अभी हम आपको जब मैकेनिज्म पढ़ाएंगे कैटालिसिस का, तो हम आपको मैकेनिज्म में समझा देंगे कि कैसे कोई कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग लेता है और एंड में वापस टोटल का टोटल बाहर आ जाता है। ये बात हम मैकेनिज्म में आपको एग्जांपल दे के समझाएंगे। लेकिन तत्काल हम आपको डिफिनीशन समझाना चाह रहे हैं कि कैटलिस्ट है क्या। कैटलिस्ट क्या है, आप लोग एक बार अच्छे से डिफिनीशन समझ लो। आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें डिफिनीशन लिखा होगा। आप लोग को हम केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि नोट्स हम दिए हैं इस चैप्टर का, नहीं मिला। कहलाता है प्रोमोटर्स यानी वर्धक, और दूसरा कहलाता है पॉइजन यानी विष। दोनों में अंतर क्या है कि प्रोमोटर जो है इट एक्टिवेट कैटलिस्ट। प्रोमोटर जो है वो कैटलिस्ट को एक्टिवेट करने का काम करता है, और पॉइजन जो है इट डीएक्टिवेट द कैटलिस्ट। पॉइजन जो है वो कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट करने का काम करता है। अब कहोगे कि सर ये बात नहीं समझ में आया। ये बात समझने के लिए आप समझो
कि जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर हम लोग रिएक्शन कराएं Fe के प्रेजेंस में, तो ये अमोनिया बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। यानी कैटलिस्ट का काम कौन कर रहा है? Fe। लेकिन स्पीड ना थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि Fe जो है, कैटलिस्ट जो है, वो एक्टिवेट नहीं है, बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है। अगर इसमें थोड़ी मात्रा में मॉलिब्डेनम डाल दो, तो मॉलिब्डेनम काम करता है किसका? प्रोमोटर का। ये जो है मॉलिब्डेनम इस Fe को एक्टिवेट कर देगा कि ये भाई जल्दी जल्दी काम कर, जल्दी जल्दी काम कर। तो ये जब इसको जल्दी जल्दी काम कराएगा ना, तो रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएगा। यानी प्रोमोटर वो होता है जो कैटलिस्ट को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है, उसको कहते हैं प्रोमोटर। दूसरा एग्जांपल समझो, जैसे C2H2, इसको अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं प्लेटिनम से BaSO4 के प्रेजेंस में, तो ये जो प्लेटिनम है ना, रिडक्शन का काम करता है, यानी हाइड्रोजन को इसमें ऐड करा देता है। ये कन्वर्ट कर जाता है किसमें? C2H4 में। अब ये प्लेटिनम चाहता है कि एक बार इसमें और हाइड्रोजन जोड़ दे, इसमें एक बार हाइड्रोजन और जोड़ दे, अब बना दे C2H6। ये कौन चाहता है? प्लेटिनम, कैटलिस्ट। तो जब ये प्लेटिनम एक बार हाइड्रोजन जोड़ के C2H4 बना दिया, और फिर चाह रहा है कि एक बार और हाइड्रोजन बना के जोड़ करके C2H6 बना दे, तो ये जो बगल में BaSO4 बैठा हुआ है ना, ये इसको कहता है क्या है? ढेर काबिल बने छे की है, हो गेलै, एक बार काम हो गेलै, छोड़ रह दे। मतलब ये जो BaSO4 है ना, इसको डीएक्टिवेट कर देता है कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट अगर डीएक्टिवेट हो जाए ना, तो रिएक्शन एक स्टेप में होगा और दूसरे स्टेप में ये रिएक्शन नहीं होगा। यानी दो तरह के सब्सटेंस है, एक प्रोमोटर और एक पॉइजन। प्रोमोटर वो है जो कैटलिस्ट को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, और पॉइजन वो है जो कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट करता है। जैसे मान लो कि नीट का परीक्षा, क्या बात है? जैसे मान लो कि नीट का परीक्षा है ना, तो नीट का परीक्षा क्या है? एक रिएक्शन है। नीट का परीक्षा क्या है? एक रिएक्शन है। और हमारा जो मान लो कि मान लो कौन है? नितिन है ना, नितिन है, ये इस परीक्षा में बैठना चाह रहा है, यानी ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। तो क्या ये रिएक्टेंट इस रिएक्शन में भाग लेगा? ये डिपेंड करेगा कि आपके साथ कौन है। आपका नितिन का जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड, शुभम, यही आपका जो शुभम है, ये प्रोमोटर का भी काम कर सकता है, ये पॉइजन का भी काम कर सकता है। जो आपका दोस्त है वो, जैसे अगर शुभम जो है नितिन को कहा कि वाह भाई तुम तो बहुत तेज है, तुमको तो तुरंत बात समझ में आ जाता है सर, एक बार बोलते हैं यार तुम 2 बार समझ जाता है, तुम तो बहुत तेज है, तुम थोड़ा सा लिटिल बिट और मेहनत करेगा ना, जैसे तुम 4 घंटा पढ़ता है, 2 घंटा और मात्र पढ़ेगा ना, तो तुम नीट निकाल लेगा, पक्का हमको विश्वास है। तो नितिन को क्या होगा ना कि अंदर से विश्वास जागेगा कि अरे वाह सही बोल रहा है, हो सकता है ऐसा हो सकता है। तो नितिन और पढ़ने लगेगा, और हो सकता है कि वो रिएक्शन कर जाए, नीट का परीक्षा क्रैक कर दे। यानी यहां पर जो शुभम है, ये किस चीज का काम किया? प्रोमोटर का। रिएक्टेंट को और कैटलिस्ट को एक्टिवेट कर दिया और रिएक्शन करा दिया, परीक्षा पास हो गया नीति। अब वहीं पर मान लेते हैं कि शुभम जो है वो कहेगा कि ढेर तेज बने थे की, तो और जैसन ढेर तेज लड़का ना कोटा में बैठ के दिन रात पढ़ रहा है, तब भी उससे नहीं निकलता है। याद है पिछला साल जो भैया थे 10th में, वो 2 साल तैयारी किए थे, तुमसे कितना ज्यादा तेज थे, अब उनका नहीं निकला तो तुमसे क्या निकलेगा? तो भाई, तो जो लड़का तैयारी कर रहा था ना, वो भी मोरली डाउन हो जाएगा कि बात सही बोलता है यार, हम तो उतना तेज नहीं है,
कैसे निकलेगा, छोड़ो यार, बीएससी कर लेते हैं, छोड़ो यार बीबीए कर लेते हैं, कहाँ डॉक्टर बनेंगे, रहने दो यार। तो यानी नितिन को क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि दो तरह के सब्सटेंस हो सकते हैं, एक जो कैटलिस्ट को एक्टिवेट कर दे, दो सब्सटेंस व्हिच एक्टिवेट द कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट को एक्टिवेट कर दे उसको कहते हैं हम लोग प्रोमोटर। लेकिन वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर दे उसको हम लोग कहते हैं पॉइजन। जैसे कि आप लोग रामायण सुने होंगे, है ना, कि रामायण में हनुमान जी के पास में बहुत ताकत था, एकदम असीम ताकत था। लेकिन ना उनका प्रॉब्लम क्या था कि वो भूल जाते थे, उनको याद नहीं रहता था कि हमको इतना ताकत है। यानी हनुमान जी जो थे ना वो कैटलिस्ट थे, लेकिन कैटलिस्ट को ना अपना ताकतें याद नहीं था कि हमको रिएक्शन करा देना है। अब हनुमान जी के साथ हमेशा 4-5 चेला चपाटी रहता था, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, जो भी है 4-5 रहता था। और जब हनुमान जी से कोई काम कराना रहता था ना तो उनको एक्टिवेट करता था कि हे प्रभु आप ही तो हैं, कि आप ही में सारी शक्ति है, आप चाहें तो इस समुद्र के आएगा एक लाइन में आप फन जाइएगा। जब हनुमान जी को याद आता था कि भाई तो सच्चे कह रहा है, तुम फन जाएंगे तुरंत में, तो हनुमान जी एक्टिवेट हो जाते थे और जय श्री राम बोल करके पार हो जाते थे। कहने का मतलब कि आपके आसपास ही दोनों तरह के आदमी होंगे, एक आपको एक्टिवेट करेंगे, आपको मोरल हाई करेंगे, वो प्रोमोटर। दूसरा जो आपको डीमोरलाइज करेंगे कि बरका तेज है, तो वो आपको डीमोरलाइज करेंगे, वो आपके लिए पॉइजन का काम करते हैं। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में भी वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट को एक्टिवेट करे वो कहलाता है प्रोमोटर, और जो कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर दे वो कहलाता है पॉइजन। अब समझिए कैटलिस्ट के आधार पर रिएक्शन दो तरह का होता है। अब समझिए कि कैटलिसिस क्या है। ए केमिकल रिएक्शन which occur in presence of a catalyst is called catalysis. A chemical reaction which occurred in presence of a catalyst is called catalysis. वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है उसे कहते हैं उत्प्रेरण। वो सारे रिएक्शन जो किसी कैटलिस्ट के साथ हो, कैटलिस्ट के कारण हो, वो कैटलिसिस कहलाता है। अब ये कैटलिसिस रिएक्शन दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस, यानी समांग उत्प्रेरण और विसमांग उत्प्रेरण। होमोजीनियस क्या? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट तीनों सेम फिजिकल स्टेट में। जैसे SO2 क्या होता है? गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? गैस होता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी क्या है? ये भी गैस है। तो रिएक्टेंट भी गैस है, कैटलिस्ट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट तीनों सेम फिजिकल स्टेट में होता है उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस कैटलिसिस। लेकिन एक ऐसा रिएक्शन जैसे मान लो अभी जो लिखे थे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, एरो Fe(MO2NH3), नाइट्रोजन क्या होता है? गैस होता है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। Fe और मोलिब्डेनम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और ये जो अमोनिया है ये गैस भी हो
सकता है, दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट, जिसमें रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट अलग अलग फिजिकल स्टेट में होता है, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। यानी क्या होता है, कैटालिसिस क्या है। लेकिन अब आपको समझना है ये कि होमोजीनियस कैटालिसिस कैसे होता है और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कैसे होता है। यानी अब आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस। अब आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, यानी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। यानी होमोजीनियस कैटालिसिस जब होता है तो ये जो है ना हमारा कैटलिस्ट, वो क्या काम करता है, ऐसा वो क्या काम करता है कि ये दोनों मिलकर के प्रोडक्ट बन जाए। और अगर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है तो ये जो है ना हमारा कैटलिस्ट, ये ऐसा क्या काम करता है कि ये दोनों रिएक्टेंट जुड़ करके प्रोडक्ट बनता है। यानी होमोजीनियस कैटालिसिस कैसे होता है और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कैसे होता है। कैटालिसिस जो होता है ये, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, होमोजीनियस कैटालिसिस का जो मैकेनिज्म है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी से। यानी मध्यावर्ती जटिल यौगिक सिद्धांत। और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इसको एक्सप्लेन किया जाता है एडजॉर्प्शन थ्योरी, यानी अधिशोषण सिद्धांत के आधार पर। यानी कैटालिसिस होता है दो तरह का, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग। हालांकि दोनों में कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन करवा देता है, दोनों रिएक्टेंट को रिएक्शन करा के फाइनली प्रोडक्ट बना देता है। दोनों रिएक्शन में ऐसा ही होता है। लेकिन काम करने का तरीका, टीचर है सब केमिस्ट्री पढ़ा रहे, लेकिन हर टीचर के केमिस्ट्री पढ़ाने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। कुछ टीचर जो होते हैं वो सीधे सीधे आपको लैंग्वेज लिखा देंगे और जो टॉपिक है वो केवल सीधे सीधे टॉपिक समझा देंगे कि हाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बना। कुछ टीचर जो हैं उसको रिएक्शन से तो समझाएंगे ही, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स देंगे जो आपके आसपास आम जीवन में देखने के लिए मिलेंगे, और उससे रिलेट करके जब आपको समझाएंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे ये बात तो समझ में आ गया, ऐसा ही होता होगा। तो हर टीचर के एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। चीज सब वही पढ़ाते हैं, सिलेबस सब वही रहता है, टॉपिक वही रहता है, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। तो ठीक उसी तरह से होमोजीनियस कैटालिसिस हो या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो, होमोजीनियस कैटालिसिस में भी कैटलिस्ट रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में, और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में भी कैटलिस्ट रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। लेकिन होमोजीनियस कैटालिसिस में कैटालिसिस क्या काम करता है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी से, यानी मध्यवर्ती जटिल यौगिक सिद्धांत। और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में ये जो कैटलिस्ट काम करता है वो किस तरह से काम करता है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है एडजॉर्प्शन थ्योरी से, यानी अधिशोषण सिद्धांत से। लेकिन होमोजीनियस कैटालिसिस में ये जो बनता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में ये जो होता है एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये क्यों होता है, कब होता है, कहां होता है, कैसे होता है, और इसके कारण क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए पढ़ें अगला क्लास। तब तक के लिए ना रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए कल तक।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। केमिस्ट्री के इसी तरह और भी मज़ेदार टॉपिक्स को आसान और मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए सावर्ण क्लासेस में। तब तक के लिए ना रहिए बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए कल तक। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सावर्ण क्लासेस में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि सभी लड़कों को, सभी विद्यार्थियों को इस चैनल का भरपूर से भरपूर लाभ मिल सके। धन्यवाद।